हेलो एवरीवन, आई एम भव्या सिंह। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड होती क्या है। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। डिमांड किसकी? सारे गुड्स एंड सर्विसेज की इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में, फॉर अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के लिए। जो डिमांड सारे गुड्स एंड सर्विसेज की है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में, फॉर अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के लिए। अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी वेरिएबल को अगर पीरियड के लिए मेजर करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। एग्रीगेट डिमांड भी फ्लो कॉन्सेप्ट ही होती है। जो एग्रीगेट डिमांड होती है उसको हम दो रेफरेंसेस में पढ़ सकते हैं। एक है with reference to जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल के हिसाब से अगर हम एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हैं तो जैसे जैसे जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड घटेगी। अगर जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड घटेगी, यानी दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है नेगेटिव रिलेशनशिप। और अगर किसी भी दो कमोडिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। अगर किसी भी दो वेरिएबल के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो जो उसका ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। सेकेंड जो हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ इनकम। लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से अगर हम पढ़ें तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी बढ़ेगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर किसी भी दो वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो उसका ग्राफ अपवर्ड राइजिंग बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। ठीक है। जो +2 लेवल में हमें पढ़ना है वो सिर्फ लेवल ऑफ इनकम का पढ़ना है। जनरल प्राइस लेवल नहीं है +2 लेवल पे, चाहे वो ISC बोर्ड्स हो चाहे CBSE हो, दोनों में। जो एग्रीगेट डिमांड होती है उसको हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स। फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो एक कमोडिटी, दो कमोडिटी, ऐसे एक एक चीजों को लेके हम मेजर करेंगे तो उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से हम कभी मेजर कर ही नहीं सकते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है मेजर करना। इसीलिए जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो हमेशा बराबर होती है किसके? टोटल एक्सपेंडिचर को। यानी हम एक बोल सकते हैं AD is equal to total expenditure, a total expenditure on goods and services। गुड्स एंड सर्विसेज पे जो हमने कुल मिला के खर्चा किया है उसको हम बोल सकते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो जो हमने एक्चुअली में खर्चा किया है वो एक्चुअल वाले खर्चे वो कभी नहीं होते। एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज व्हाट पीपल हैव थॉट टू एक्सपेंड, व्हाट पीपल हैव प्लान्ड टू एक्सपेंड। जो हम लोग ने सोचा है कि हम खर्चा करेंगे, जो हमने स्पेंड किया, सोचा है कि हम स्पेंड करेंगे, ना कि जो एक्चुअली में हमने खर्चा किया है। तो इन शॉर्ट अगर हम एग्रीगेट डिमांड को क्लासिफाई करना चाहें तो हम बोल सकते हैं एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, sum total of expenditure on goods and services in an economy
फॉर अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एक साल के लिए, एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स। सबकी अलग अलग इनकम के हिसाब से जितना लोगों ने सोचा है कि हम खर्चा करेंगे उसको हम नाम दे सकते हैं एग्रीगेट डिमांड का। ओके, क्या कभी भी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू जीरो हो सकती है? क्या कभी भी एडी इक्वल टू जीरो हो सकता है? एग्रीगेट डिमांड कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। एडी कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। एग्रीगेट डिमांड जीरो के बराबर कभी भी नहीं हो सकती है। किस लिए? अगर हम कुछ नहीं भी कमाते हैं, अगर हम कुछ नहीं भी कमाते हैं तो भी हमारे खर्चे होंगे, तो भी हमारे खर्चे होंगे। कहाँ से करेंगे हम वो खर्चे? फ्रॉम आवर पास्ट सेविंग्स और बाय बोरोइंग इट फ्रॉम एनीवन। या तो हम अपने पिछले जो बचा के रखे हैं पैसे वहां से खर्च करेंगे, या तो हम किसी से बोरो करके खर्च करेंगे। एग्रीगेट डिमांड जो है वो दो रेफरेंसेस में हम डिस्कस करते हैं। पहला है इन क्लोज्ड इकोनॉमी। इन क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी में दो पार्ट्स हैं, टू सेक्टर थ्री सेक्टर। क्लोज्ड इकोनॉमी में दो पार्ट्स हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी एंड थ्री सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में केवल दो लोग होते हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में तीन लोग होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें तो इसमें दो चीजें आएंगी, टू सेक्टर इकोनॉमी एंड थ्री सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स, बस दो लोग होते हैं। जो भी खर्चे हाउस होल्ड करते हैं, जो भी खर्चे हाउस होल्ड करते हैं उनको हम नाम देते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमने अभी पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो किसके बराबर होती है? टोटल एक्सपेंडिचर के। तो जो भी डिमांड एग्रीगेट डिमांड हाउस होल्ड की होती है उसको हम नाम देते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी टोटल उन्होंने खर्चा किया है अपने कंजम्पशन पे। जो प्रोड्यूसर्स करते हैं उसको हम नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, हाउस होल्ड कंज्यूम करता है, उसको बोलते हैं हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच आर डन ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। खुद हमने खा के उसको खत्म कर दिया। प्रोड्यूसर्स ने जो किया है वो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे ही है, बट उसको खा के खत्म नहीं किया है, उसको हम फर्दर प्रोसेस में लगाए हैं ताकि उससे हम नया सामान बना सके। यहाँ पे भी सेम, हाउस होल्ड ने जो किया कंजम्पशन, प्रोड्यूसर्स ने जो किया इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो थर्ड सेक्टर है वो है गवर्नमेंट। तो जो भी खर्चा गवर्नमेंट ने किया है ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उसको हम नाम देते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसको आई से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जी से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जी से। अगर टू सेक्टर इकोनॉमी में हमें एग्रीगेट डिमांड को मेजर करना है, अगर टू सेक्टर इकोनॉमी में हमें एग्रीगेट डिमांड को मेजर करना है तो उसको हम लिखते हैं सी प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और अगर हमें थ्री सेक्टर इकोनॉमी में मेजर करना है एग्रीगेट डिमांड को तो उसको हम लिखते हैं सी प्लस आई प्लस जी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन एन ओपन इकोनॉमी। सेकेंड रेफरेंस जो है वो है इन एन ओपन इकोनॉमी।
ओपन इकोनॉमी में 4 लोग आते हैं। पहला हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड के खर्चे को हम नाम देते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को हम नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा आते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खर्चे को हम नाम देते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे जो चौथा सेक्टर है वो आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम 2 ट्रांजैक्शन करते हैं, एक उनको सामान देना, एक उनसे सामान खरीदना। जो सामान हम उनको देते हैं उसको हम नाम देते हैं एक्सपोर्ट, जो सामान हम उनसे मंगाते हैं उसको हम नाम देते हैं इंपोर्ट। तो जो भी खर्चे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम डिमांड कर रहे हैं या उनको हम दे रहे हैं, उसका मेजरमेंट हम करते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। उसका मेजरमेंट हम करते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम। तो अगर एग्रीगेट डिमांड को हमें ओपन इकोनॉमी में मेजर करना है तो उसका मेजरमेंट हम करेंगे C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी हो गया। अब जो नेक्स्ट होगा वो हम पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। थैंक यू।